नमस्कार, मैं हूं तिग्गा सर। ये देख लीजिए चतुर्भुज के प्रकार, फटाफट में देख लीजिए चतुर्भुज की परिभाषा। पहले देख लीजिए, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, यानी कि पूरा इस तरह से बंद हो, ये चतुर्भुज हो। देख लीजिए ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है और इसके चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग जो है 360 अंश होता है। ये कोण, चार कोण है, ये चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, इसको याद रखिएगा। और पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। इसमें चार भुजाएं होता है, देख लीजिए ए बी भुजा 1, बी सी 2 और सी डी 3 और डी ए 4 भुजा। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी होता है, चार कोण होते हैं। अब चतुर्भुज के प्रकार देख लीजिए, चतुर्भुज के 6 प्रकार होते हैं। कितने? चतुर्भुज के 6 प्रकार होते हैं। आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग नुमा चतुर्भुज होता है। आयत, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यहां भुजाएं लिख लीजिएगा, बराबर हो और चारों कोण बराबर हो और 90 अंश का भी हो चारों कोण, ये जो है आयत कहलाता है। ये चारों कोण जो है 90 अंश का है, इस प्रकार से ये आयत कहलाता है। और आमने सामने का भुजा जो है ये बराबर है, ये भुजा इस और ये भुजा बराबर है, ये 5-5 सेंटीमीटर है और ये दोनों जो है 10-10 सेंटीमीटर का है। इस प्रकार से जो है आमने सामने का भुजा जो है बराबर होना चाहिए, आयत कहलाता है। और इसका परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होगा। क्षेत्रफल जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देख लीजिए वर्ग, वर्ग को देख लीजिए, इसका हम लोग जानेंगे। वर्ग का परिभाषा देख लीजिए, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण बराबर 90 अंश का हो, इसमें भुजा बराबर है, कोण तो 90 अंश का सभी है, इसमें जो है सभी 90 अंश का कोण है, इसमें भी सभी 90 अंश का कोण है, लेकिन इसमें भुजा जो है चारों भुजा बराबर है। आयत में चारों भुजा बराबर नहीं था, वर्ग में चारों भुजा बराबर है, ये वर्ग कहलाता है। अब इसका परिमाप होगा 4 गुणे भुजा और क्षेत्रफल होगा आधार गुणे ऊंचाई या भुजा गुणे भुजा। सेम इसी तरह से इसको आधार मान लीजिए, इसको हाइट, तो आधार गुणे ऊंचाई कह लीजिए, या तो भुजा गुणे भुजा कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल आएगा। और समचतुर्भुज किसे कहते हैं, इसको देख लीजिए अगला। समचतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और सम्मुख कोण बराबर हो, इसमें जो है चारों भुजा, इसमें देख लीजिए ए बी सी और ए डी, चारों भुजा बराबर है और सम्मुख कोण इसमें बराबर हो, ये जो है समचतुर्भुज कहलाता है। परिमाप होगा 4 गुणे भुजा, सेम टू सेम वर्ग जैसा। और क्षेत्रफल भी इसमें आधार गुणे हाइट कर दीजिएगा, ऊंचाई, ये क्षेत्रफल निकल आता है। बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। और अगला देख लीजिए, चौथा समांतर चतुर्भुज। समांतर, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हो, ये जो आमने सामने का भुजा समांतर हो, चाहे जितना दूर तक ले जाओ इस भुजा को, या खेत है तो इस मेड़ को, वो कभी नहीं मिलेगा, समांतर एकदम हो। इसी तरह ये भुजा भी समांतर हो और ये भुजा भी समांतर हो, जो कि कभी नहीं एक दूसरे से मिलान होगा, ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसका परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होगा और क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई कर दीजिए, इसमें भी क्षेत्रफल। और समलंब चतुर्भुज में देख लीजिए, समलंब चतुर्भुज, समलंब, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो मात्र, इसमें जैसे कि एक जोड़ा समांतर, ये समांतर है, ये समांतर नहीं है,
ये जो है समलंब चतुर्भुज है। इस भुजा को यदि ऊपर की ओर ले जाओगे तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों मिल जाएगा। समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है, आमने सामने का भुजा कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और इसमें जो है ये भुजा यहाँ पर जाके कहीं ना कहीं ये मिलेगा, ये समलंब चतुर्भुज है। लेकिन ये दो भुजाएं एक जोड़ा ये समांतर है, ये कभी नहीं एक दूसरे से मिलाप होगा इन दोनों का। ये जो है इसका क्षेत्रफल देख लीजिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। इसमें 1/2 से भाग कर दीजिएगा और दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ दीजिएगा और गुणा में हाइट को ले लीजिएगा और उसको 2 से भाग कर दीजिएगा। बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। और पतंग काइट नुमा चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका परिमाप और इसका परिभाषा देख लीजिए। जिस चतुर्भुज की आसन भुजाओं के 2 जोड़े बराबर हो, 2 जोड़े बराबर हो, आसन यानी कि सटे हुए, जैसे कि ये भुजा इस बिंदु से देखेंगे ये भुजा बराबर है, इसमें ये भुजा और ये भुजा BC और CD भुजा बराबर है, इसमें AB और AD भुजा बराबर है। ये पतंगनुमा है। इस तरह से ये देख लीजिए, धागा बना दिया हूँ, ये पतंगनुमा प्लॉट है। इसका क्षेत्रफल आप 1/2 विकर्ण का गुणनफल कर दीजिएगा, विकर्ण का गुणनफल कर दीजिएगा और इसको 2 से भाग कर दीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल आता है। अच्छा लगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।